So hi guys, today's topic is total probability. It's a continuation topic of conditional probability. So start करते हैं. So यहाँ पर क्या है, हम सैम्पल स्पेस और इवेंट स्पेस को पार्टीशंस कर रहे हैं. मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, ई ऑफ आईज, ये सब इवेंट्स हैं जहाँ पर आई क्या है, आई रन कर रहा है 1 2 3 4 समथिंग में रन कर रहा है. ओके, सो ये जो ई ऑफ आईज है, ये सारे डिस्जॉइंट इवेंट है. डिस्जॉइंट का मतलब है इंटरसेक्शन में, बीच में कुछ नहीं है, डिस्जॉइंट इवेंट्स है. ओके, so that means कि EI intersection EJ is equal to 5, जहां पर I is not equal to J. I और J दोनों इक्वल नहीं हो सकते. मतलब E1 intersection E1 क्या होगा, E1 खुद ही हो जाएगा, तो मतलब दोनों को एक लेके कोई मतलब ही नहीं बनता. और क्या है, और एक सीन क्या है कि I and J should be running from 1 to dot dot n, जितने टर्म्स हमने लिए हैं. ओके, जितने पार्टीशंस हमारे इवेंट स्पेस में है, तो हम एक ड्रॉ करते हैं. तो ड्रॉ करने से हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा. सो दिस आवर इवेंट स्पेस और सैम्पल स्पेस. तो यहाँ पर कुछ पार्टीशंस लेते हैं. पार्टीशंस मतलब ही है वो डिसजॉइंट है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6. दीज आर 6 पार्टीशंस वी हैव. तो यहाँ पर वो आई और जे कहाँ से रन करेंगे, एक से 6 तक रन करेंगे, राइट. यहाँ पर 6 तक रन करेंगे, 1 से 6 तक, राइट. सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इवेंट स्पेस को ये पार्टीशंस में भाग मतलब डिवाइड कर दिया. सो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक इवेंट होता है इस इवेंट स्पेस के ऊपर, एंड मतलब उसके पहले हमको मतलब ये है कि हमारे पास ये है कि P of EI is greater than 0 for any I belongs to 1 to 6. ठीक है, किसी भी एक इवेंट की, मतलब ये E1 E2 E3 E4, किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0. ओके, सो किसी भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी. ये सब हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं. ओके, सो किसी भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी ये सब. सो अब हम क्या करते हैं कि ये इवेंट स्पेस में एक हम इवेंट लेते हैं. देयर इज अ इवेंट ऑन दिस इवेंट स्पेस व्हिच आर partially divided into E1 E2 E3 E4 E5 E6. So this is event B. ओके, ये इवेंट भी अब इवेंट स्पेस में हुआ है, जो ऑलरेडी पार्शियली मतलब डिवाइडेड था E1 E2 E3 E4 E5 E6 में. सो अब हम जानना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो हाउ टू नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो पहले हम बी सेट को ढूंढ लेते हैं. व्हाट इज बी. तो देखो यहाँ पर E1 से अगर बी को हम देखना चाहें तो ये है इंटरसेक्शन, मतलब बीच का एरिया जो है ये है बी. E1 के लिए जो बी है, बी पार्ट है, सो दिस इज हियर. E2 के लिए जो बी पार्ट है दैट इज हियर, राइट. E3 के लिए जो बी पार्ट है दैट इज हियर. E4 के लिए दैट इज हियर. E5 के लिए दैट इज हियर. एंड E6 के लिए ये पार्ट दैट इज हियर, राइट. E6 के लिए ये पार्ट. सो अब हम क्या करते हैं, मतलब अगर हमको बी, व्हाट इज द सेट, हाउ टू गेट द सेट बी with this many, with this help, with the help of these partitions. So that is actually B intersection E1 union B intersection E2 union B intersection E3 dot 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 सारे unions of B intersection E6. ओके, सो मैं एक बार रिकॉल करना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है. नाउ अगर ए और बी डिसजॉइंट हो गए, सॉरी डिसजॉइंट हो गए, तो फिर क्या होगा. सो ए इंटरसेक्शन बी दैट बिकम्स टू बी 5, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, फिर 0 हो जाता है, राइट.
probability of A intersection B 0 हो जाता है. Then this becomes probability of A plus probability of B. ओके. सो अगर हम ये B को देखें, ये सारे जो इवेंट्स हैं, सारे इंटरसेक्शन पार्ट वाले इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स डिसजॉइंट है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सारे जो इवेंट्स हैं दे आर ऑल डिसजॉइंट, क्योंकि ये जो बीच का जो एलिमेंट है दैट इज द इंटरसेक्शन पार्ट, राइट. सो ये जो सारे हैं ये तो सारे डिसजॉइंट है, सारे डिसजॉइंट है. सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी ले, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट of B intersection E1 plus probability of B intersection E2 plus probability of B intersection E3, ऐसे करते करते probability of B intersection E6, राइट. यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पार्ट हुआ, मतलब ये सारे जो इंटरसेक्शन, मतलब ये डिस्जॉइंट पार्ट है, तो ये जो इंटरसेक्शन पार्ट आता है ना, ये इंटरसेक्शन बी के लिए ये भी अगर डिस्जॉइंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये 0 हो जाता है. वैसे ही हमारा वो ये सारे सेट्स डिस्जॉइंट है, इसीलिए वो इंटरसेक्शन पार्ट यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि वो 0 हो गया. ओके, राइट. सो दिस ऑलरेडी इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा. तो कैसे मॉडिफाई करें, बिकॉज वी नो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, so this is the example. So we know about conditional probability. So now हमको पता है व्हाट इज, हमको चाहिए, मतलब अगर हम देखते हैं, रिकॉल करते हैं पिछले क्लास एक बार कि probability of A given probability of B, what is that probability of A given B is already happened, what is that? That is actually probability of A intersection B by probability of B, right? So ये होता है हमारा conditional probability. So अगर हम इसको यूज करें यहाँ पर तो वो कैसा लगेगा. So अगर हम इसको यूज करें यहाँ पर, then let's get what is probability of B given E1 happened. So what is the probability of B intersection E1 by probability of E1, right? E1 हो चुका है, उसके बाद probability of B होने के chances कितने हैं. So E1 is our new sample space and the common part of B intersection B and E1 is B intersection E1. So वो ऊपर होता है. So अगर हम इस वाले पार्ट को अब यहाँ पर भेज देते हैं तो what we'll get, probability of B intersection E1 is actually probability of E1 into probability of B given E1, right? तो ये तो हम सारे के लिए लिख सकते हैं, राइट. किसी भी के लिए लिख सकते हैं, मतलब किसी एक के भी लिख सकते हैं. probability of E2 that is equal to probability of B intersection E2 by probability of E2, राइट. अगर हम इसको यहाँ पर भेज देते हैं तो सेम ही केस हो रहा है पिछले बार जैसा. what is that? That is probability of E2 into probability of B given E2. सेम ही केस हो रहा है हर बार. So we can generalize this thing, right? We can generalize this thing. कैसे? So we just have to write I here, I here, I here, I and I. So अगर हम ये लिख देते हैं, so what we'll get? So this I is running from 1 to 6. तो ये generalized हो गया. तो ये सारों को मतलब हम B of E intersection I, P of E intersection E1, E2, E3, E4, ये E5 सब मिल जाएंगे यहाँ से. तो यहाँ पर हम ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन वैल्यू. सो अल्टीमेटली क्या हुआ एक्चुअली, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर दिस बिकम्स, मतलब आफ्टर यूजिंग दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 is already happened, then we are asking for probability of B. Now probability of E2, given that probability of E2 is happened, we are checking what is the probability of B. Now probability of E3, given that probability of E3 is happened, what is probability of B, and dot. Then lastly probability of E6, given that probability of E6 has already happened, probability of
E6 ऑलरेडी हैपेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? सो ये है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज आवर टोटल प्रोबेबिलिटी राइट देयर। सो ये जो ये है, मतलब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, इट्स एक्चुअली सेम एज दिस, इट्स एक्चुअली सेम एज दिस, दोनों एकदम सेम है, लेकिन वी आर यूजिंग दिस विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसको रीड करना चाहें तो कैसे रीड करेंगे? इसको अगर रीड करना चाहें सो हमेशा हमको वो ड्राइंग याद रखनी है कि व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली इन द इवेंट स्पेस। सो हम बोल रहे हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब क्या है? मतलब अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी से देखें तो E1 हो चुका है, उसके बाद बी कैसे होगा? सो वी आर आस्किंग फ्रॉम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेज कि E1 हो चुका है, उसके बाद बी कैसे होगा? सो दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट एंड दैट इज द मतलब ये प्रोबेबिलिटी वही, ये प्रोबेबिलिटी वही शो कर रहा है यहाँ पर। ये जो पहले जो लाइन लिखा है ये प्रोबेबिलिटी है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज दिस। तो E1 होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और E1 हो चुका है उसके बाद बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसके बाद वो हम कैसे रीड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब प्रोबेबिलिटी E2 हो चुका है, मतलब इसके चांसेस इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज दिस एंड प्रोबेबिलिटी E2 हो चुका है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? तो ऐसे करते करते हम जहां तक रन करना है वहां तक रन कर लेंगे, तो हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज इट। सो अगर हम ठीक से इसको दिमाग में रखें, इस ड्राइंग को, तो सब हो जाएगा राइट। सो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो वही एग्जांपल जो मैंने तब से ड्रैग करके रखा है, इसको ना बुरा लग जाए, तब से कहाँ से ड्रैग करके रखा है। सो लेट अस डू दिस एग्जांपल। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, कि यू रोल अ फेयर फोर साइडेड डाई। सो फेयर है, फोर साइडेड डाई है, फोर साइडेड डाई है, हाँ, सिक्स साइडेड डाई डाई भी होता तो सेम ही होता, नहीं होता। सो इट्स अ फोर साइडेड डाई, मतलब डाइस के मतलब हमारा पहले का सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमने लिख दिया 1 2 3 4। सो इफ द रिजल्ट ऑफ, इफ द रिजल्ट इज 1 और 2, मतलब यहाँ पर कुछ डाइस रोल हो रहे हैं, योर यू रोल वंस मोर बट अदरवाइज यू स्टॉप। मतलब एक अगर रोल पहले रोल करते हैं उसके बाद 1 और 2 करते हैं, तो हम दूसरी बार मतलब रोल कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट फ्रॉम लूडो, बट लूडो में जो होता है ना, चक्का पड़ता है तो फिर हम फिर से रोल कर सकते हैं, ये 1 और 2 में फिर से रोल कर सकता है। मुझे नहीं पता कहाँ का रोल है ये। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम टोटल ऑफ योर रोल्स इज एटलीस्ट 4? सो हम सम टोटल्स, मतलब ये सम टोटल ऑफ योर रोल्स, मतलब ये रोल्स, अच्छा हम एक्सप्लेन करते हैं। ये रोल्स मतलब ये रोल्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर तुम्हारा 3 पढ़े और 4 पढ़े तो तुम रोल्स नहीं कह सकते, तुम्हारा रोल्स ही होगा, मतलब रोल होगा, क्योंकि उसके बाद तो एक और रोल तुम्हें नहीं मिलेगी। एक और रोल कब मिलेगी? जब 1 पढ़ेगा और 2 पढ़ेगा, कुछ ना कुछ पढ़ेगा, तो तब हम एक और रोल, दिस इज रॉन्ग, तब हम एक और रोल मतलब हम कर सकते हैं एक और रोल। सो हम देखते हैं इसको कैसे हम करते हैं। सो पहले हम क्या करते हैं कि नाम देते हैं कि E1 is the event that one appears। सही है, मतलब तुमने तुमने चाल चली, मतलब छक्का छक्का मतलब वो डाइस फेली, तो वहां पर एक आया। E2 is the event who appears, right? Similarly E3 is the event 3 appears। तो हम इसको, तो हम ये पूरे इसको हम अगर जनरलाइज कर सकते हैं तो कैसे करते हैं? सिर्फ आई लिख देंगे, नंबर्स की जगह सिर्फ आई लिख देंगे बस। आई ई आई इज द ith appearance, right? E I is the ith appearance, so sorry, ith appearance। सो यहाँ पर तो ये सब हमने कर दिया कि अगर E1 इज द इवेंट 1 आएगा, E2 इज द इवेंट यहाँ पर 2 आएगा, E3 इज द इवेंट यहाँ पर 3 आएगा। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा जो मेन इवेंट है जो हमको चेक करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम टोटल ऑफ योर रोल्स इज एटलीस्ट 4। सम टोटल ऑफ योर रोल्स इज एटलीस्ट 4, तो हम इसको एक इवेंट नाम देते हैं, सिंपल। सो बी इज द इवेंट वेयर आवर सम टोटल इज एटलीस्ट 4। ओके, सो हम अब एक छक्का फेलते हैं, मतलब एक छक्का मतलब वो डाइस फेलते हैं, क्या होता है देखते हैं कि समझो E1 हो चुका है, E1 हो चुका है, उसका मतलब 1 हैज अपीयर्ड। सो फर्स्टली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? दैट इज 1/4। अरे 4 पॉसिबल केसेस में से एक पॉसिबल केस हो रहा है, मतलब 1/4, क्योंकि 4 साइडेड है। ओके, फर्स्टली दिस इज क्लियर। अब बोलो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट E1 इज हैपेंड, क्योंकि हमने बोल दिया E1 इज हैपेंड। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर E1 इज हैपेंड, मतलब एक पढ़ चुका है, उसके बाद हम एक और चाल चल सकते हैं, राइट? एक और हम डाइस रोल कर सकते हैं, तो
उस डाइस में क्या क्या होना चाहिए कि सम टोटल इज एटलीस्ट 4 हो जाए। हाँ, तो हमें रोल करना होगा दैट डाइस शुड हैव रोल 1 और 4, कुछ ना कुछ इन दोनों में से होना ही चाहिए, क्योंकि एक को 3 से जोड़ के तुमको 4 मिलता है, और एक को 4 के जोड़ से तुमको 5 मिलता है। सो एटलीस्ट 4 बोला है उन्होंने भी, सो वो 4 भी हो सकते हैं, 4 से बड़े भी हो सकते हैं। सो द डाइस शुड हैव, द सेकंड डाइस शुड हैव द नंबर 3 और 4। सो यहाँ पर 3 और 4 मतलब 4 पॉसिबल केसेस थे, यहाँ पर 2 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, मतलब 3 और 4 मतलब 3 और 4। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, दैट इज 2/4, राइट। यहाँ पर 2 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं आउट ऑफ 4, दैट इज 1/4। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब 2 गिरा है, तो 2 गिरने के बाद भी हम एक और चल सकते हैं। तो हमको एक और चाल ऐसे ही चलनी है कि हमारा जो सम टोटल है दैट एटलीस्ट 4 का मार्क, मतलब वो इवेंट हो। सो अगर 2 गिरा है उसके बाद क्या क्या गिर सकते हैं, 3 गिर सकते हैं, 2 खुद गिर सकता है एक्चुअली, और 4 भी गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2+3 मतलब 2 3 को जोड़ के हम 5 5 ला सकते हैं। 2 को 2 के जोड़ से हम 2 को 4 4 ला सकते हैं, 2 को 2 से जोड़ के, और 2 को 4 से जोड़ के हम 6 ला सकते हैं। सो ये सारे 4 से बड़े हैं, और एटलीस्ट 4 तो आ ही है। सो देयर आर 3 केसेस आउट ऑफ 4, so that is 3/4, right? Now what is probability of E3? ये भी 1/4 है, तो एवरी मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स है, सारे इवेंट्स हो सकते हैं, मतलब विथ सेम प्रोबेबिलिटी, राइट। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 when we know that E3 is already happened? That is 0, क्योंकि E3 में क्या पढ़ रहा है भाई, डाइस में क्या क्या मतलब वो पढ़ रहा है, दैट इज 3। और E3 के बाद E3 अगर पढ़ जाए तो यहाँ पर हम दूसरी चाल भी नहीं चल सकते। तो हम देयर इज नो चॉइस कि हम एक और मतलब डाइस रोल करें और उसको 4 से बड़ा बना दें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर डाइस की वो सम क्या होगी, ऑलवेज E3 मतलब 3 होगी। सो दिस इज मतलब आफ्टर E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0, कोई चांस नहीं है उसका 4 से बड़े होने की। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E4? दैट इज 1/4। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन E4? सो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली, देखो ये क्या है कि दिस इज एक्चुअली हमें डाइस को मतलब फेंक के पहले टाइम 4 मिल गए, ऑलरेडी 4 मिल गए, और हम दूसरी बार 4 मतलब दूसरी बार डाइस नहीं रोल कर सकते, क्योंकि 3 और 4 में डाइस रोल नहीं होती, एक ही बार होती है 3 और 4 में डाइस रोल। सो यहाँ पर हमें ऑलरेडी 4 मिल चुका है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट भी क्या है, इवेंट भी है द सम इज एटलीस्ट 4। तो यहाँ पर सम क्या होगा, दैट इज ऑलवेज मतलब ऑलरेडी 4। सो एक और बात तो नहीं चल सकते, तो जैसे दैट इज ऑलरेडी 4। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन E4 इज ऑलरेडी मतलब E4 इज ऑलरेडी हैपेंड, दैट इज 1। हाँ सही ना, तो 100% चांसेस है भाई, तो E4 हो गया तो वो तो 4 से बड़ा बन ही गया ऑलरेडी। सो दैट इज 100% चांस, दैट इज 1। सो अगर हम अब इसको देखें व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो अगर तुम लोगों को याद है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी E1 होने के चांसेस, एंड वी नो दैट E1 इज ऑलरेडी हैपेंड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वी नो E2 इज ऑलरेडी हैपेंड। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, we know probability of, sorry, we know E3 has happened, what is probability of B, and lastly probability of E4, and we know E4 is already happened, what is probability of, sorry sorry, so what is probability of B? So हम क्या है कि probability of E1 क्या है, that is 1/4, मतलब 1 गिनने के चांसेस, राइट। सो दैट इज इक्वली लाइकली इवन 1/4 है। और ये यहाँ पर ये जो पहले केस हो रहा था कि 1 गिरता है उसके बाद क्या क्या गिनना चाहिए, 3 और 4, मतलब 2 ही पॉसिबल केसेस है भाई। तो यहाँ पर दैट इज 1/2, प्रोडक्ट ऑफ E2 दैट इज 1/4, एंड दिस वाज 3/4। यहाँ पर दिस इज 1/4, बट प्रोडक्ट ऑफ E3 मतलब अगर 3 गिर जाए भाई कुछ नहीं कर सकते, इसके सम कैसे भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता। प्रोडक्ट ऑफ E4 दैट इज 1/4, and probability of B given मतलब E4 is already happened, that is 1, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 से बड़ा हो चुका है भाई, 100% प्रोबेबिलिटी है इसकी। सो अगर हम इसको सम करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 1/8, दिस इज 1/6 3/16, that is 0, and that is 1/4। अगर इसको सम करते हैं तो this comes out to be 16, 2, this is 3, and this is 4। so everything adds up to be 9/16। okay, so that is the answer।
सो अच्छा एग्जाम्पल था, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि ये जो डायग्राम है ये हमको याद रखना है कि दिस इज हाउ वी इमेजिन टोटल प्रोबेबिलिटी, कि ये सारे पार्टीशन है, अगर ये बी हो रहा है सो बी कैसे लूंगा हम, मतलब कैसे लेंगे हम, ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो जोड़ के हम बी ले सकते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, उसके बाद कंडीशन प्रोबेबिलिटी, एंड वी गेट द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कंडीशन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, that is which is this, right, right here, this right here. So that is all for today, guys. Hope you like this video. Okay.